लेती हूँ। 15वें प्रकरण का दूसरा सूत्र है, जिसमें हमें बताएं कि विषयों में वीरस्ता मोक्ष है। विषयों में वीरस्ता मोक्ष है, यानी उसमें हम विषयों में हमें कोई रस नजर ना आए। विषयों में रस बद्ध है, विषयों में अगर रस मिल रहा है तो हम बंधन में हैं। इतना ही विज्ञान है, तू जैसा चाहे वैसा कर। इसमें आज बता रहे हैं अष्टावक्र जी कहते हरिओम हैं। दीदी। हाँ, ये हाँ, हो गया चप्पल दीदी। नहीं बिल। आधा पड़ा है, आधा बाकी है भी। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहां पहुंचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जाए, न कोई रस है जिससे आनंद मिले, न इसकी कोई साधना है, न सिद्धि, न ये स्वर्ग में है, न सिद्ध शिला पर। विषयों में वीरस्ता ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो विषयों में अगर रस आ रहा है तो संसार है, उसका कारण मन है। अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये हम केवल बोलते सुनते हैं, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसका डीप हमें बताया है कि विषयों में वीरस्ता ही मोक्ष है, और विषयों में रस आता है तो संसार है, और उसका कारण क्या है? मन है। तो मन ही विरक्त हो जाए, मन को ही विषयों में रस न आए तो मुक्त है मन। मन ही मुक्ति का कारण है। अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। उपनिषद कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यह मन जब विषयों में आसक्त होता है तो बंध है, यही संसार है। जब यह विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। संसार की उपस्थिति बंध नहीं है। संसार में रहना, खाना पीना व अन्य कर्म करना भी बंध नहीं है, बल्कि उनमें रस लेना, उनमें आसक्ति का होना बंध है। इनसे विरक्त हो जाना, अनासक्त हो जाना, इनकी उपेक्षा करना ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, इतना ही मोक्ष का विज्ञान का सार है। इतना ही मोक्ष का विज्ञान का सार है। इसलिए हे जनक, तू इस मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं रहा। बीज ही नष्ट हो गया। अब आसक्ति की संभावना ही नहीं है। शरीर पर राख लपेट लेने से, धुनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। इसका मोक्ष से संबंध नहीं है। इतना ही है लेसन। समझ में आ गया सभी को? सरल शब्दों में, मोक्ष कहा कोई वस्तु नहीं जिसे प्राप्त किया जाए, कोई स्थान नहीं जहां पहुंचा जाए। ये तो क्या बताया कि मोक्ष क्या है? विषयों में वीरसता ही मोक्ष है, यानी विषयों में हमारे मन को रस नहीं ले रहा हमारा मन, वो ही मोक्ष है। और मन, इसीलिए मन को बंधन और मुक्ति का कारण बताया है। अगर मन विषयों में रस लेता है तो मन बंधन का कारण है, और रस नहीं ले रहा तो मुक्ति का कारण है।